हे एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का समय है, आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। सर्दी का सीजन है तो आप लोग ठीक रहिए, मस्त रहिए। और सर्दी के समय में पढ़ाई भी अच्छे से होती है तो फ्रेंड पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टडी हमारी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि सरस्वती हमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें कभी धोखा नहीं देती लाइफ में। तो फ्रेंड, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन हमें निरंतर उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर निरंतर हम वर्क करेंगे और सही मार्गदर्शन में करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो हमें निश्चित 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड, बस यही है मेरा उद्देश्य कि आप लोग जो जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निरंतर करें उसको, क्योंकि स्ट्रगल तो सभी की लाइफ में आते हैं, पर आप स्ट्रगल से लड़ते हुए आगे हमको निकलना पड़ता है, कोई और नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड, हमें स्ट्रगल का फेस तो करना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यानी कि संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? उत्तेजित दशा है। तो किसका है यह कथन? किसका है? वुडवर्थ का है, या वैलेंटाइन, या रोज का, या प्याजे का? तो आंसर इसका सही है वुडवर्थ। हम यहाँ पे इस तरीके से आपको 30 प्रश्न याद करवा देंगे आज की क्लास में बाल विकास से। फ्रेंड, आपके यहाँ से कम 30 में से आप 10 प्रश्न तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आंसर डी सही है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। यानी कि शैक्षिक विकास, जो कक्षा में मूल्यांकन का विषय यानी कि शैक्षिक विकास होता है बच्चों का, वो किस स्तर का होना चाहिए? यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बच्चों के अंदर जो ज्ञान के प्रति क्षमता है ना, वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें मूल्यांकन करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या के, संप्रत्याय के, जीवन शैली के, या वास्तविकता की? तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, समस्या। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने समस्या के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बालक बालिकाएं, उनके पास कठोरता किस चीज की होती है? समस्या के प्रति। तो मतलब इसका ऑप्शन समस्या होगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये कथन किसने दिया? हिलगार्ड द्वारा दिया गया, हरलॉक द्वारा दिया गया, स्टोड द्वारा, या प्याजे द्वारा? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपको याद भी हो जाएंगे। एक तो संवेदी पेशीय होता है, एक पूर्व संक्रियात्मक होता है, दूसरा होता है स्थूल संक्रियात्मक, और एक औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण। पर ये चारों चरण किसके द्वारा दिए गए? हिलगार्ड के द्वारा, हरलॉक के द्वारा, स्टोट के द्वारा, या प्याजे के द्वारा? तो आंसर डी सही है कि संज्ञानात्मक विकास के चारों चरण ना प्याजे के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्याजे के द्वारा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो ऑप्शन इसका सी सही है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो यानी कि अधिगम क्षमता, इसका ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी। वातावरण से होगी, आनुवांशिकता से, प्रशिक्षण, शिक्षण, ये सब चीजें ना अधिगम क्षमता में आएगी, पर राष्ट्रीयता नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन अलग है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिया है? तो मतलब
किस अधिगम मनोवैज्ञानिक के द्वारा बाल अधिगम विकास में पुरस्कार जो मिला है ना, उसको महत्व दिया गया है? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, गुथरी। तो आंसर डी सही है, गुथरी। गुथरी के द्वारा बाल मनोवैज्ञानिक अधिगम विकास। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? तो सी सही है, स्कूल का बस्ता। शिशु को अधिगम की सहायता किससे नहीं मिलती? स्कूल के बस्ता से। अनुकरण से तो मिलती है, पुरस्कार से मिलती है, अभिप्रेरणा। जब हम बच्चे मतलब क्लास में कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें पुरस्कारित किया जाता है, पुरस्कार मिलता है, तो उससे उन्हें क्या मिलता है? अधिगम की सहायता। अनुकरण सीखने की, अभिप्रेरणा किसी दूसरे द्वारा सीखी गई और उसकी सराहना करना, यानी कि अभिप्रेरणा। लेकिन स्कूल के बस्ता से कोई अधिगम की सहायता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था में। तो ऑप्शन बी सही है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में स्व केंद्रित अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से? तो ऑप्शन बी सही है, पूर्व बाल्यावस्था से। माँ बाप के साये से बाहर बच्चे कब निकलते हैं? किस अवस्था में निकलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था से। 7-8 वर्ष के बच्चे बाहर जब अपने साथी बच्चों में खेलते हैं ना, तो उनकी जो संगतें हैं ना बच्चों की, वही असर करने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से, तत्परता से? तो आंसर डी सही है, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है ना, वो तत्परता के नियम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, उत्तर बाल्य अवस्था से? ऑप्शन ए है, किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रयत्न रहता है ना बच्चों के अंदर, वो कब से होना चाहिए? किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, सभी? तो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी है इसका, सभी होगा। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अनुकरण भी होगा, प्रशंसा निंदा दोनों होंगी, प्रतियोगिता भी होगी। हम जब बच्चों को क्लास में प्रतियोगिता भी कराते हैं स्कूल में पढ़ने के टाइम में, तो बच्चे उनसे और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, जब वो कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तारीफ कर देते हैं, तो भी प्रभावित होते हैं। अनुकरण सीखने की जो प्रक्रिया नई नई अपन क्लास में जो कुछ सिखाते हैं एक्टिविटी द्वारा, तो बच्चे और जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इनका ऑप्शन डी सही होगा, चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपर्युक्त सभी? तो इसका भी डी सही है। बालक की सीखने की प्रेरणा को यानी कि ये तीनों, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, भर्त्सना, बालक की व्यक्तित्व का आधार, यानी कि तीनों ऑप्शन सही। तो इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? नंबर 1, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, यानी कि सी सही, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कक्षा में विद्यार्थियों को किस अधिगम के लिए प्रेरित करेंगे आप? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ए सभी? तो ऑप्शन ए सही है, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है, यानी कि किस प्रकार का संबंध है बुद्धि और सृजनात्मकता में? तो धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना,
छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। इसका आंसर है बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो इसका आंसर ए सही है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करके उन्हें शिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे या अध्ययनशील बच्चे। औसत बुद्धि के बच्चे, जो उनकी बुद्धि की औसत है ना वो अच्छी होती है, अच्छे आईक्यू वाले बच्चे। ग्रामीण, जो गांव इलाके से आए हुए बच्चे। कुशाग्र बुद्धि यानी कि जटिल बुद्धि। अध्ययनशील बच्चे, जो निरंतर अध्ययनशील रहते हैं। तो ऑप्शन डी है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने की योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर ब्रजेश कुमार दबाव देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार अपने पुत्र को प्रशंसा करते। तो यानी कि ऑप्शन डी सही है, क्योंकि बच्चा अगर सर्वोच्च अंक लाता है, क्लास में कुछ अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, ना कि उसे कुछ ऐसी चीजें देके मनोबल नहीं उसका घटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व खेल, दिनचर्या, बाल साहित्य, संचार माध्यम। ए सही है, खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, सृजनात्मक, बुद्धि, अभिवृद्धि। तो बुद्धि के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। तो सी सही है, नैतिक विकास। तो फ्रेंड ये मैंने 30 क्वेश्चन बाल विकास के कंप्लीट करा दिए कम समय में। फ्रेंड इसे बहुत पूरा करें तो आपको 4-5 प्रश्नों की हेल्प बनेगी कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ कि आप एकदम रिवाइज, मतलब जैसे अपन रिवाइज करते हैं ना क्वेश्चन लगाने का, बस वही आपको यहाँ पे शेड्यूल है और कुछ नहीं है कि आप जो बाल विकास पढ़ रहे हैं CTET के लिए तो बस यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी फ्रेंड। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।